फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट आर इजी वे फॉर बेसिक केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजोनेंस। जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे उसके आगे का टॉपिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर्स। ठीक है, किस तरह से किसी कंपाउंड में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा उसमें किस तरह से हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर को लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि कौन सा रेजोनेंस कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अनदर कंपाउंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके रूल्स, इसके जितने भी इसको कैसे फॉलो करना है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिए जिससे सारे रूल्स आप लोगों को समझ में आ जाए। हर रूल्स के लिए एक एग्जांपल्स बताया हुआ है जिससे आप लोगों को वो जितने भी रूल्स हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को कि क्या है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आइए देखते हैं कि किस वे में हमको इसको समझना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या होता है किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इस पॉइंट्स को आपको एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखने हैं जिससे आप किसी भी दिए हुए कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी के ऑर्डर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। प्रेजेंट मोर कोवेलेंट बॉन्ड देन द कंपाउंड्स आर स्टेबल। ठीक है, अगर कोई रेजोनेटिंग आपको दिया हुआ है कि नहीं, 2 या 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस कंपाउंड को देखेंगे और उस कंपाउंड को देखने के बाद उसमें जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स रहेंगे, ठीक है, क्या बोल रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स रहेंगे, उनको काउंट करेंगे। जिस भी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, प्रेजेंट मोर कोवेलेंट बॉन्ड देन द कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। वो जो कंपाउंड रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। अगर मेरे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है और सेकेंड में 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तो फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकेंड जो रहेगा वो ज्यादा ही स्टेबल होगा। ठीक है, फर्स्ट रूल ये है। अगर आपको क्या बोल रहा है, फिर आगे बढ़ना है आपको, इफ द नंबर ऑफ सेम कोवेलेंट बॉन्ड्स देन चेक द स्पीसीज। क्या बोल रहा है कि अगर 2 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं और दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, तब आपको उस स्पीसीज का नेचर चेक करना है कि वो स्पीसीज जो है, वो जो कंपाउंड है वो किस टाइप का है, न्यूट्रल कंपाउंड है या चार्ज्ड कंपाउंड है। ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड में कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं होता है तो वो क्या रहेगा, न्यूट्रल कंपाउंड स्टेबल रहेगा। और जो चार्ज कंपाउंड रहेगा, अगर उस स्पीसीज में पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज प्रेजेंट है तो इस तरह का जो कंपाउंड रहेगा वो क्या रहेगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड रूल। लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। अगर कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है तब सबसे पहले आप उसमें कोवेलेंट बॉन्ड ही चेक करेंगे। अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम है तब आप नेचर चेक करेंगे उस स्पीसीज का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है, इफ द सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देन चेक। क्या बोल रहा है, अब अगर आपको 2 कंपाउंड दिए हैं और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है या दोनों ही न्यूट्रल स्पीसीज है या दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, सेम टाइप के कंपाउंड्स दिए हुए, तब आपको क्या चेक करना है, ये देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे प्रेजेंट होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो कंपाउंड जो रहेगा वो स्टेबल रहेगा। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो कंपाउंड जो रहेगा वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एग्जांपल से और भी अच्छे से समझ में आएगी। अभी रूल्स को आप अपने माइंड में सेटअप कीजिए कि कैसे इस रूल को आपको फॉलो अप करना है। तो क्या बोला मैंने, थर्ड रूल, कि जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम रहेगा उस पे अगर प्रेजेंट है तो आपका कंपाउंड क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट है तो आपका कंपाउंड जो रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट रूल देखना है। अगर इस तरह से 2 कंपाउंड दिए जाते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है, ये यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सेम टाइप के चार्जेस होते हैं, फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो वैसा कंपाउंड रहेगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए कंपाउंड्स में जो चार्जेस होंगे उसको ऐसे अल्टरनेट में होना चाहिए, एक दूसरे से डिस्टेंस या दूर में। ठीक है, तो एक
के बाद एक अल्टरनेट अगर चार्ज प्रेजेंट है तो इस तरह के जो कंपाउंड रहेंगे वो स्टेबल रहेंगे, और अगर सेम चार्जेस हैं तो वो क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट रूल जो है उसको आपको देखना है कि क्या है। अगर ये सारी चीजें भी आपको कंपाउंड्स में नहीं मिली तो आपको सबसे लास्ट में चेक करना है उस कंपाउंड का इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो उसमें किस टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, प्रेजेंट है। तो ये था किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम कौन से रूल को फॉलो करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है कि चलो मैं सबसे पहले ये देख लेती हूँ कि चार्जेस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, या कहाँ ये न्यूट्रल है या चार्ज वाला स्पीसीज है। आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रायोरिटी का ऑर्डर यहाँ पे शो करेंगे, आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, जिसमें ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तब आपको आगे आना है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो आपको उसी के बेस पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखना है कोवेलेंट बॉन्ड अगर सेम है तो इस स्पीसीज को चेक करना है कि न्यूट्रल है या चार्ज्ड है। अगर वो भी नहीं है तब आपको आगे आना है और जो चार्ज है उसके नेचर को चेक करना है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कौन सा चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है उस पर कौन से चार्जेस क्या है, प्रेजेंट है। ये भी नहीं हुआ तब आपको और आगे जाना है और क्या करना है, आपको चार्जेस को देखना है प्लस प्लस पास में है या माइनस माइनस प्लस माइनस पास में है। ये भी नहीं हुआ तब आपको क्या करना है, इंडक्टिव इफेक्ट को चेक करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रूल था जिसके थ्रू आप लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस रूल को आप लोगों को याद रखना जरूरी है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आप लोगों को ये रूल कैसे फॉलो करना है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है तो फर्स्ट रूल में आपको ये बताना है कि मतलब जो दोनों स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, फर्स्ट स्टेबल है या सेकंड ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अपने रूल को इसमें फॉलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको चेक करना है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या है, प्रेजेंट हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स चेक करेंगे तो क्या दिया हुआ है, तो इस कंपाउंड को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रूल से स्टार्ट करेंगे फॉलो करना। ठीक है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है कि जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड जो रहेगा सबसे ज्यादा होगा वो कंपाउंड क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोनों कंपाउंड को। इस कंपाउंड में दो कोवेलेंट बॉन्ड्स है और इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है, 2 और एक 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या है इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दे सकते हैं, तो ये जो रूल था यहाँ से तो क्लियर हो गया कि जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये जो सेकेंड कंपाउंड है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और ये जो फर्स्ट कंपाउंड है वो लेस स्टेबल है। ठीक है, इसको आप इस वे में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान देंगे जब रेजोनेंस हम कराते हैं, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज क्या है यहाँ पर अल्टरनेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ही लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होता है तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, जो प्रोसेस है बॉन्ड फॉर्मेशन का, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्म्ड होना जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, सॉरी एनर्जी नहीं, हीट जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है उस कंपाउंड से जब ये प्रोसेस होता है। ठीक है, जब नया बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, जब नया बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे ही उस कंपाउंड से हीट रिलीज होती है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डाउन होती है। उस कंपाउंड की एनर्जी क्या होती है, डाउन होती है, और एनर्जी जब कम होती है किसी भी कंपाउंड की तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर भी देखिए जैसे ही ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर शिफ्ट होता है, ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर एक नया बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है। तो ये जो हो गया प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। यहाँ से हीट क्या है, रिलीज हो रही है। हीट रिलीज होने से इस कंपाउंड की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में यहाँ पर भी दो कंपाउंड्स दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स को ढूंढना है कि किसकी कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर भी 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स है और यहाँ पर भी 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या है, प्रेजेंट है। देन आपको फॉलो करना है सेकेंड रूल्स। ठीक है, सेकेंड रूल क्या बोलता है कि अब स्पीसीज चेक करना है आपको, न्यूट्रल है या मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज्ड है। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो कंपाउंड है फर्स्ट वाला वो न्यूट्रल स्पीसीज है एंड जो सेकेंड है वो क्या है, चार्ज्ड है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है इसमें, प्रेजेंट है। तो मैंने पहले ही बताया है रूल्स बताने के टाइम पे कि जो न्यूट्रल कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा और जो चार्ज कंपाउंड होगा वो अनस्टेबल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो फर्स्ट कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी सेकेंड से ज्यादा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कंपाउंड्स क्या है, ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोवैलेंट बॉन्ड्स देखना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स है, सेकेंड और थर्ड में 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या है, प्रेजेंट है। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी जो रहेगी इन दोनों से ज्यादा होगी। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट को लिखा कि इसकी स्टेबिलिटी जो है इन दोनों से ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, सेकेंड और थर्ड में डिसाइड करना है कि इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी। इतना जो स्ट्रक्चर है दोनों ही कंपाउंड में क्या है, सेम है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या दिया हुआ है, दोनों कंपाउंड्स में सेम है। तो आपको क्या करना है, इसके बेस पे डिसाइड करना है कि इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखिए एक रूल मैंने बताया था, थर्ड रूल, कि कोई अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में से ध्यान दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो सेकेंड नंबर का जो कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, बट ये जो थर्ड नंबर का कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज रखेगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए सेकेंड की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोवैलेंट बॉन्ड्स चेक करना है। देखते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो है उसमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स है, सेकेंड और फोर्थ में 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जिसमें ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड है उसको देखते हैं। इन दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड्स 4 है। अब सेम 4 है तो अब क्या देखना है, न्यूट्रल और चार्ज्ड स्पीसीज देखना है। तो ये दोनों ही चार्ज्ड स्पीसीज है। अब आपको और आगे जाना है, अब आपको क्या करना है, दोनों ही चार्ज स्पीसीज है तो आपको देखना है कि नेगेटिव एटम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम अब क्या करेंगे, सेकेंड एटम पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है बट यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से कम होती है, तो इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी फर्स्ट आएगा, देन उसके बाद थर्ड आएगा। अब बच गए ये दोनों। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में भी कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या है, सेम है और दोनों ही चार्ज स्पीसीज है। अब इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों में सही कौन सा है और गलत कौन सा है, तो
जो सेकेंड वाला है उस पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, ये तो राइट है। और ये जो है वो रॉन्ग है, यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है वो रॉन्ग है। तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पर दो कंपाउंड दिया गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों कंपाउंड्स में आपको देखना है कि किस में कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि दोनों में ही कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा है, मतलब 3-3 है, सेम है, ठीक है, सॉरी 3-3 है, सेम है। अब आपको न्यूट्रल और चार्ज स्पीसीज देखना है, दोनों ही चार्ज स्पीसीज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको ये देखना है कि किसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चार्ज है। नाइट्रोजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो होगी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दूसरा जो कंपाउंड है, जो सेकेंड नंबर का कंपाउंड है, वो ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट कंपाउंड के कंपैरिजन में। बट ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो कंपाउंड है सेकेंड नंबर का वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आए भी हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और एक ऑप्शन दिया जाता है नन का या फिर ऐसा कुछ अदर और ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटावेलेंट दिखाया गया है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन है और 2 इसके पास बॉन्ड्स हैं, जबकि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये ऑर्डर भी क्या होगा, रॉन्ग है। तो ये आपको याद रखना है, ये नहीं है कि कंपाउंड्स को देखे बिना आपको रूल को फॉलो करना है। पहले आप कंपाउंड्स को अच्छे से देखेंगे, उसकी वैलेंसीज को भी ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें बोला गया है सबसे लेस स्टेबल कंपाउंड कौन सा है। 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, आपको देखना है सबसे लेस स्टेबल कंपाउंड। सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड्स देखिए कि कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो देख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। इसमें भी 8 कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड्स चारों कंपाउंड्स में क्या है, सेम है। अब आपको देखना है न्यूट्रल है या चार्ज है, तो चारों के चारों कंपाउंड जो है वो चार्ज स्पीसीज हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, इतना ध्यान देंगे तो इसमें देखेंगे कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सभी में क्या दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसकी हाई है उसमें क्या दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज गेन किया हुआ है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पॉजिटिव चार्ज गेन किया हुआ है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट वाला रूल मैंने बताया था उसको ध्यान में रखना है कि जो मैंने बताया था कि अगर सेम चार्जेस आप आसपास हैं तो वो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे उनकी एनर्जी क्या होती है, उस कंपाउंड की डाउन होती है, ठीक है। डिफरेंट चार्जेस में, अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ पर आपको चार्जेस को देखना है। सबसे पहले इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये तो बेचारा बहुत ही दूर में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी तो है। इसमें देखेंगे लिस्ट स्टेबल बताना है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, डिफरेंट चार्जेस है। इस पे देखेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पर इसको ध्यान से देखिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, दो सेम टाइप के चार्जेस क्या है, पास पास रखे हुए, तो इस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। तो इन चारों कंपाउंड में लिस्ट स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट नंबर का है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए ध्यान से, जो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था वो कैसे वर्क करता है वो देख लीजिए। अगर इस तरह के कोई दो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड कंपाउंड्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोवैलेंट बॉन्ड्स चेक करना है। दोनों में ही कोवैलेंट बॉन्ड्स की जो नंबर्स हैं वो सेम है। इसमें भी 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, इसमें भी 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है,
दोनों ही चार्ज स्पीसीज हैं और दोनों ही स्पीसीज में कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ तक तो सेम हो गया। और ऐसा कोई भी रूल नहीं है, इसमें और भी अलग से चार्जेस नहीं है जो हम देखें कि सेम चार्जेस पास में है या दूर में है। इसमें केवल एक ही चार्जेस क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जो वर्क कर रहा है कैसे। ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बाद क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बाद डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पर एक CH3 ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, जो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, शो करता है। इस प्लस आई इफेक्ट के कारण ये जो CH3 ग्रुप है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ क्या करता है, डोनेट करके रखता है, जिससे उस कार्बन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या रहती है, बढ़ जाती है। ठीक है, उस कार्बन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ा रहता, ठीक है, अगर उस कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ा रहता तब इसकी स्टेबिलिटी क्या होती, कम हो जाती, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है और कोई दूसरा ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑलरेडी कम हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो, लेकिन यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, शो करता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट कर रहा है। तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाती है। बट यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर कोई ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सके या इस कंपाउंड को स्टेबल करके रख सके, उस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। ठीक है, इसीलिए ये जो कंपाउंड है फर्स्ट, वो इस सेकेंड नंबर के कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है। तो देख सकते हैं आप लोग कि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर कैसे वर्क करता है। तो इसीलिए रेजोनेंस पढ़ने के पहले मैंने जो लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट का अपलोड किया था उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सारी चीजें, जितने भी इफेक्ट मैंने बताए हैं। तो ये लास्ट एग्जांपल था। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। रेजोनेंस में ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे से समझा। इसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर है। ठीक है, लास्ट इफेक्ट है वो जो हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे उसका, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उससे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। उस वीडियो को, आने वाले जो लेक्चर है उसको जरूर देखिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।